लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान। तो आज के क्लास शुरू करें। सो अगेन एज यूजुअल आदत से मजबूर आपका कोई पिछले क्लास में कोई टिप्पणी हो या कोई प्रश्न हो तो हम बताएं। सो एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट? ओके, तो 2021 का सुंदरकांड का आज ये पहला सेशन है और अगर ये मेरी गिनती सही है तो ये हमारा 17वां सेशन हुआ। तो अपने भी स्टार्टेड इन सितंबर, तो पहला सेशन मेरे ख्याल से 1 सितंबर को था। तो तभी एक प्रश्न हुआ था कि ये कितना लंबा कोर्स है, तो आई हैड नो आइडिया कितना लंबा कोर्स है, तो पहले तो कभी किया नहीं है, पर मुझे अंदाज तो था कि कम से कम 2020 के अंत तक तो चलेगा, 4 महीने। क्यों इसका एक मिनी वर्जन यहाँ हम लोगों का एक सुंदरकांड का ग्रुप है सुमंडली, उसमें हम लोग हर महीने करीब 10 मिनट इस विषय पर देते हैं। तो उससे मैंने ऐसा अंदाज लगाया कि पर अभी ये लग रहा है कि अभी 1.5-2 महीने और वी विल बी विद दैट। तो आज 17वां सेशन है। पिछले सप्ताह हम लोग यहाँ पर रुके थे। तो मंदोदरी जो है रावण को समझाते प्रयास करती है समझाने का कि भाई ये तो बड़ा रिस्की मामला है, इनसे क्यों पंगा लेते हो, क्योंकि इनका एक छोटा सा बंदर यहाँ पे आया था, उसने इतना ही तरह मचा दी। तो वो जो खुद उनका जो मालिक है वो पता नहीं कितना शक्तिशाली होगा, तो इनसे उलझने में कोई फायदा नहीं है। सो इस जो पे थे राम बाण आई गण सरस निकर निशाचर बेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करूं तज टेक। कि राम के बाण है अहि गण अहि, अब जिन जिन शब्दों को पहले देख चुके हैं वी आर अवॉइडिंग रिपीटिंग देम। अहि यानी सर्प, तो राम जी के जो बाण है वो सांप की तरह है। और जो निशाचर हैं हम लोग हैं वो मेढक की तरह है। तो हम लोग मेढक की तरह और वो सांप की तरह है, और सांप है ना मेढक को खाते हैं, ये तो जग जाहिर बात है। तो वो हमको सबको खा जाएंगे। जब लगे ग्रसत ना, और जब तक वो खा नहीं जाए हमें, अभी खाया नहीं है, अभी अभी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, तब लगी तब तक जतन करो, कुछ आप प्रयत्न करिए कि वो हमें खा ना जाए। तज टेक, जो आपने एक टेक ले रखी है, एक जिद पकड़ ली है, एक हट पकड़ ली है कि नहीं मैं तो सीता को नहीं छोड़ूंगा, अब इसको आप छोड़ दीजिए ताकि ये नौबत ही नहीं आए। सो दिस इज व्हाट वी वर एट इन द लास्ट मीटिंग। ठीक है ना, यहीं पे थे ना लास्ट मीटिंग में, राइट? ओके, इसको मैंने इस पर नहीं किया। हाँ जी। कहाँ पर इसको स्लाइड शो और फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, अब हो गया। तो इतनी वाणी सुनकर श्रवण, तो यहाँ तक मंदोदरी और की शिक्षा है रावण के लिए। पर श्रवण सुनी सटताकर बानी, बेहसा जगत विदित अभिमानी। तो श्रवण यानी कान, और भी कई अर्थ होते हैं, पर जब सुनी सट ताकर बानी, तो वाणी मंदोदरी की उस सठ ने और उस रावण ने अपने कान से सुनी,
तो उसका उस पर क्या असर हुआ? उस पर ये असर हुआ कि भेसा, वो तो हँसा हा 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 जैसे खास करके हम टीवी सीरियल में या मूवी में देखते हैं रावण किस तरह हँसता है। तो भेसा जगत विदित अभिमानी, वो अभिमानी जगत विदित सारे जग में माना गया है, जग जानता है बहुत बड़ा अभिमानी। एक सबसे बड़ा दोष रावण का ये था कि अभिमानी बहुत था। और उसमें लाख गुणों पर एक अभिमान बहुत था। भेसा जगत विदित अभिमानी, वो तो इतना बड़ा अभिमानी है जो सारा संसार जानता है। वो तो हंसा, अट्टहास किया उसने, अरे तो ये क्या पागलपन की बात कर रही है। अब रावण उनको क्या कहता है इसलिए, सब है स्वभाव और नारी कर साचा, मंगल मऊ वह मन अति काचा, जो आवै कर मरकट कट कटकाई, जिहि बिचारे निश्चर खाई, कंपहि लोकप जाके त्रासा, तासुनार सभी बड़ी आशा। तो अब ये रावण कहता है कि सब है स्वभाव नारी कर साचा, कि ये सच्ची बात है। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि सभय स्वभाव स्वभाव नारी कर साचे, कि नारी का स्वभाव है वो डरपोक होता है। और आज चालू भाषा में क्या है कि ये जो औरतें हैं वो सब डरपोक होती हैं, दब्बू होती हैं। मंगल मऊ भाई मन अति काचा, और उनका बड़ा कच्चा मन है, मतलब वो कोई हिम्मत, उनमें हिम्मत हिम्मत नहीं होती है। मंगल मय भव, और मंगल प्रसंग हो, अब तो ये मंगल प्रसंग है, अगर ये वानर यहाँ आ गए तो हम तो उनको खाएंगे, तो पार्टी का टाइम है ये तो, अब आप कहीं पार्टी अपना आयोजित की और बाहर से खाना मंगवाया हो, तो जब खाना आएगा तो पार्टी का टाइम टाइम हुआ ना, तो ये हमारे लिए पार्टी का टाइम है, खाना अपने आप आ गया, वानरों को खाएंगे हम आराम से और पार्टी करेंगे। तो ये मंगल समय है और उसमें ये कच्चा है तुम्हारा मन है। अब ये जो हमारे कई विद्वान मित्र हैं, वो ये ढूंढते रहते हैं कि रामचरितमानस में कहाँ कहाँ खराबियां हैं, कहाँ कहाँ, और विशेष करके उन्होंने कहाँ कहाँ नारी को नीचा दिखाया है। उस उसमें से एक तो हम जानते हैं, ढोल गवार शुद्र पशु नारी, वो आगे आएगी जब उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो इस लाइन को कोट करते हैं, देखो तुलसीदास जी ने ये लिखा है, सभे स्वभाव नारी कर साचा, क्योंकि वो औरतों को डरपोक बताते हैं। अब आप देखिए, व्हेन यू से समथिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हाउ इट कैन बी मिसअंडरस्टूड। ऑफ कोर्स तुलसीदास जी ने लिखा है सभे स्वभाव नारी कर साचा, पर ये तुलसीदास जी इज कोटिंग रावण। तो ये रावण कह रहा है, तुलसीदास जी नहीं कह रहे कि स्त्रियों का स्वभाव स्वभाव डरपोक है, वो तो रावण कह रहा है। पर पीपल हु वांट टू क्रिटिसाइज रामायण, दे विल कोट दिस लाइन। फॉर एग्जांपल, देखो तुलसीदास जी ने यहाँ पे औरतों को डरपोक बनाया है, औरतों को नीचा दिखाने के लिए कहा है कि औरतें डरपोक होती। So this is how lot of lines are misquoted by our so-called learned scholars when they talk about these lines. कि देखिए सभे स्वभाव नारी कर साचा मंगल मोम, तो वो तो बड़े कच्चे मन वाली होती हैं। तो ये तो रावण कह रहा है, और वो रावण अपनी पत्नी से कह रहा है कि हाँ बहन देख, तो तेरे तुझे इतना डर लग रहा है, अरे तू तो बहुत बड़ी डरपोक है। जो आवई मरकट कटकाई, यही बेचारे निश्चर खाई। अगर अगर मरकट यहाँ पे आ जाएंगे, मरकट यानी बानर, पहले हम ये तो देख ही चुके हैं। और कटक यानी सेना, वो भी पहले देख चुके हैं। तो वानरों की अगर सेना यहाँ आएगी तो अच्छी बात है, ये तो पार्टी का टाइम है। हमारे जो बेचारे निश्चर हैं, निशाचर लोग हैं, हमारे राक्षस लोग हैं, वो उनको खाएंगे अब। और ये तो पार्ट, जैसे मैंने भी कहा, इट्स लाइक पार्टी टाइम। यहाँ पे जैसे आपने पिज्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा आती है, कैसे मन में पानी आ जाता है मुंह में। तो ये हमारे लिए तो पिज़्ज़ा आ रहा है बाहर से, बिना 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 कोई ऑर्डर दिए। तो जी ही बेचारे निश्चर खाएंगे उनको खाकर हमारे राक्षस लोग हो जिएंगे, यानी अपना पेट भरेंगे। कंपही लोकप जाकी त्रासा, तासुनार सभी बड़ी आशा, कि जितने लोकपाल हैं, वो जिसके डर से, मतलब मेरे डर से, वो कह रहा है कि मेरे डर से ये सारे लोकपाल डरते हैं, और मेरी नारी, मेरी पत्नी, वो सभी, अगेन वो फिर वही डरपोक वाली बात है कि वो मेरी पत्नी को डर लगे, ये तो बड़े हास्यास्पद बात है। तो ये तुम डरोगे तो ये तो बड़ी ऐसी बात है जिसको कोई मानेगा नहीं, बड़ी हास्यास्पद बात है।
सो इतनी सिर्फ इतनी बात कह उसको समझा कहता है कि तो डरो मत, मेरी डर से तो सारे लोकपाल सब कांपते हैं। तो ये बंदर लोग यहाँ आएंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग खाने के लिए हमारे सब राक्षस तैयार बैठे हुए हैं, सारे नॉन वेजिटेरियन है। तो सब कोई इसमें तो कोई वेजिटेरियन नहीं है। एक शायद विभीषण हो वेजिटेरियन, तो वो एक नहीं खाएगा तो कोई बात नहीं, पर बाकी तो सब पक्के नॉन वेजिटेरियन है। सो एनी क्वेश्चन, आगे बढ़े। सो आई थिंक ये जो दिस लाइन, आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन सभ्य स्वभाव रा नारी कर साचे, ये रावण का कोटेशन है। ये रावण कह रहा है, बस तुलसीदास जी नहीं कह रहे। लेट्स सी ये क्या हुआ, स्लाइड आगे कैसे नहीं जा रही। ओके, अस कह बेहस ताहे और लाए, चले सभा भमता अधिकाय, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। अस कह भेषी, तो इन दोनों लाइन में मुझे कोई ऐसा कोई कठिन शब्द नहीं लगा। तो ये कहकर Sorry about that. I did not hear anything. आप लोग जिन्होंने म्यूट नहीं किया है म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपकी सब आवाज फिर यहाँ सुनाई देती है। सो हंस के भेष ताई उड़लाई, ऐसा कहकर वो आप हंसा, जैसे हंसते हैं जैसे हंसी में बात टाल देते हैं। ताई उड़लाई, उसको अपने हृदय से लगाया। खैर अपनी पत्नी को प्रेम तो करता ही था, ऐसा तो नहीं था। अपने प्रेम से समझाया, उसको अपने हृदय से लगाया कि तू चिंता नहीं कर, क्या ऐसी डरने वाली बात है। चले उस सभा ममता दिखाई, बड़ा प्रेम दिखाया, ममता दिखाई, और फिर अपनी सभा में चल दिया कि चलो अब जाके, जब टाइम हो गया राज दरबार का, वहां पे जाके बैठते हैं। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंते पर विधि विपरीता। तो अब वो तो चला गया अपनी राजसभा में, पर मंदोदरी के मन में तो नेचुरली चिंता है, क्योंकि ये तो अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम है। ये तो कई बार हम देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, कई बार हम बहुत समझाते हैं अपने प्रियजनों को, अपने पति को, पत्नी को, भाई को, बच्चों को, बेटे को, बेटी को, बहू को, पर वो नहीं मानते बात, और पता है कि जो काम गलत कर रहे हैं, पर वो नहीं मानते, तो मन में तो चिंता रहती है क्या पता नहीं क्या होगा, राइट। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भय कंत पर विधि विपरीता। कि मेरे कंत पर, कंत कंत शब्द पहले देख चुके हैं। मेरे प्रियतम पर, मेरे प्रेमी पर, मेरे पति पर विधि, यानी ये तो जो भाग है, विधाता है, वो बिल्कुल प्रतिकूल हो गया, अब उनके अनुकूल नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। भय कंत पर विधि विपरीता। सो इवेंचुअली वो विधि यानी विधाता का रोल की बात यहाँ पर मंदोदरी सोचती है कि अब विधाता अब हमारे साथ नहीं है, अब बड़ा बड़ा चिंता वाली बात है, पता नहीं क्या होगा आगे। तो इतना यहाँ पर ये मंदोदरी और रावण का छोटा सा संवाद है। तो सुंदरकांड में कई संवाद है, कई छोटे छोटे संवाद है, ये बड़ा छोटा सा संवाद है, बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है कि मंदोदरी बहुत प्रयास करती है कि युद्ध किसी से टल जाए। आगे लंका कांड में भी शी ट्राइज वन मोर टाइम कि ये बात समझ में आ जाए। तो तो आदमी को हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, नहीं कि एक बार प्रयत्न किया और छोड़ दिया। तो मंदोदरी प्रयत्न करती रहती है लगातार, किसी तरह से युद्ध टल जाए, किसी तरह ये राक्षस वंश है वो बच जाए। तो ये यहाँ पर मंदोदरी और रावण का संवाद एटलीस्ट सुंदरकांड वाला यहाँ खत्म होता है। अब जैसे कहा कि वो सभा में, राज दरबार में चला गया, तो बैठे हूँ सभा खबर असी पाए, सिंधु पार सेना सभाई। तो वहां जब सभा में गया जाकर राज दरबार में बैठा, तो उनको खबर मिली, उनके जो एजेंट थे, सीक्रेट एजेंट, उन्होंने आगे रिपोर्ट दी कि सिंधु के पार सेना सभा गई, कि जो सिंधु के पार यानी हमारे लंका नगरी के किनारे पर, वहां पे तो सारी वानरों की सेना आ गई है। सिंधु पार सेना सभाई, बैठो सभा खबर सिपाही, सिंधु पार सेना सभाई। सॉरी सॉरी, मैं गलत कह गया, सिंधु के उस पार, यानी अभी यहाँ पर तो नहीं आई है पर समुद्र के उस पार सेना है, जरूर है, हम देख रहे हैं, हमने बाइनोकुलर्स वगैरह लगा रखे हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि भगवान राम और उनकी सेना को सिंधु के पार छोड़कर आए थे, फिर यहाँ पे ये लंका वाली बात शुरू की थी।
तो सुग्रीव अपनी सेना और बाकी और सारे वानरों को सेना को लेकर राम लक्ष्मण हनुमान जी सब लोग सिंधु के पार पहुंच चुके थे और वहीं से फिर हमने रावण वाली टॉपिक शुरू किया था। तो वो रिपोर्ट रावण को मिल जाती है। तो अब नेचुरली अब सिंधु के पार सेना आ गई है, तो अब तो वो उनको तो बस अब समुद्र पार करके इस तरफ आना है, फिर तो लंका में ही जाएंगे। सो बूझ सचिव उचित मत कहो, ते सभा से मस्ट कर रहे हो, जिते सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर कहीं लेके माही। भोज सचिव, तो अपने जो सचिव हैं, सचिव यानी अपने जो दरबारी हैं और मिनिस्टर्स हैं, अब उनसे वो राय लेता है कि उचित मत कहिए, आप अपने उचित राय दीजिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि अब ये रिपोर्ट ऐसी आई है कि सिंधु के पार सारी सेना आई है दुश्मन की, तो आप बताओ क्या, क्या इस समय कि हमें क्या क्या करना उचित है। ते सब हंसे, मस्ट कर रही हो। अब वो सब हंसने लगे, अरे चुपचाप बैठे रहो, मस्ट मस्ट इज चुप रहना, मौन रहना। तो हम सब वो बोले अब चुपचाप बैठे रहो वहाँ, ये तो कोई बात नहीं, अपना आराम से शांति से बैठे हो। जिते हो चुरासर तब श्रम नाही, कि सुर और असुर आपने, तो हमने सारे विश्व में ब्रह्मांड में विजय प्राप्त की है, देवी देवताओं को हमने यहाँ पे कैद कर रखा है। तो जब इनको इतने बड़े बड़े देवताओं को और जो राक्षस भी हमारे सामने आए उन सबको भी हमने जीत लिया है, और तब हमें कोई श्रम नहीं हुआ। ये तो नर बानर के लेखे माए, ये नर बानर की क्या गिनती है। लिखना है नहीं, गिनना, हिसाब किताब पढ़ना है। अगेन इन शब्दों का कई कई हिंदी में अर्थ है, पर वी आर यूजिंग टेकिंग दैट वर्ड जिसका जो यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो ये नर बानर वहाँ पे आए हुए हैं, तो इनकी क्या गिनती है, हमने इतने बड़े बड़े सुर और असुरों को जीता हुआ है। दैट मीन वी आर सो पावरफुल, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है, एक तो अभी समुद्र के उस तरफ है, तो समुद्र के उस तरफ होना और इस तरफ होना दोनों अलग अलग बात है। तो हो सकता है कि वहीं के भी रह जाए, आ ही नहीं पाए। अब वो ठीक है, एक हनुमान आ गया उड़ के, तो जरूरी थोड़ी है कि बाकी लोग उड़ सकें। तो हो सकता है यहाँ आए ही नहीं, और आ भी गए तो चिंता वाली क्या बात है। ये तो नर बानर हैं, इनको इनको तो हम फटाफट खा पी के काम खत्म करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो इनके मंत्री हैं, वो वही कहते हैं जो उनको लगता है कि उनके बॉस को प्लीज करेगा। कि वो ये भूल जाते हैं कि एक ही वानर ने आके उनकी सारी लंका को जला दिया, कितने सारे राक्षसों को मार दिया, यहाँ तक कि रावण के पुत्र को मार दिया, और इतना सब करने के बाद में वो वापस चला गया। जैसे अपने यहाँ होता है ना भारत में एक खेल, कबड्डी 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 याद है ना। तो उसमें जब कभी एक कोई बहुत बड़ा फुर्तीला लड़का, वो लड़कियां भी खेलती है आई थिंक, राइट। तो पहले तो हम लोग जो पढ़ते थे किसी जमाने में, उस समय तो कबड्डी लड़के ही खेलते थे, आई डोंट थिंक लड़कियां खेलती थी, क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव टाइप का खेल है। तो वो कबड्डी कबड्डी करके आता है और आगे पट्टा वो सबको आउट करके चला जाता है। हनुमान जी ने वो ट्रिक शायद है ना, हनुमान जी से ही लोगों ने सीखी है। ऐसे फुर्ती से घुसो, जाओ वहाँ कबड्डी कबड्डी करके बाकी सबको टच करके फटाफट अपने 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 आ जाओ, तो सब देखते रह जाते हैं। राइट। तो सारी की सारी सेना आउट। तो वो आया था और तब उसने इतना सारा नाश किया था, तो जब सारी सेना आएगी तो क्या हाल होगा। दैट scenario they don't want to discuss, they don't want to talk about it, क्योंकि उन्हें यह भय है कि वो अगर ऐसी कुछ बात करेंगे तो रावण को वो बात पसंद नहीं आएगी। सो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग इन लाइफ। कई बार हम लोगों से राय लेते हैं, पर एक्चुअली हम राय लेते नहीं हैं। हम सुनना चाहते हैं उनसे कि वो हम जो सोच रहे हैं वही वो बात करें, राइट। वो एक गाना है ना फिल्म में, जो जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, क्या गाना है। तो है क्या नहीं। तो आपको अपने प्रेमिका को खुश रखना है तो ऐसी बात करो जो उसको पसंद हो, नहीं तो पता नहीं आपको छोड़ छाड़ के चली जाए। तो यही बात ये कर रहे हैं सारे सचिव, वो सिनेरियो को भूल गए। अब वो भूले नहीं है, उनको पता है क्या हुआ है, उनका कितना बुरा बुरा हाल हुआ, उनके सारे फर्स्ट क्लास उनके पेंट हाउस से वो चला गया भाई वो। तो कितना कितना शक्तिशाली उनकी सेना होगी, उसको वो एवेल्युएशन नहीं कर रहे। वही बस वही बात कर रहे हैं जिससे कि उनके राजा खुश रहे। अब ये जो 37वां दोहा है सुंदरकांड में, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट दोहा इन नॉट ओनली इन सुंदरकांड बट आल्सो इन द एंटायर रामचरितमानस। सजीव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होय बेगही नास।
सो सचिव यानी मंत्री लोग, एडवाइजर्स, मित्र लोग, मेनी वेज वी कैन इंटरप्रेट। अब आज हमारे पास तो कोई मंत्री और मिनिस्टर्स नहीं है, पर हमारे मंत्री मिनिस्टर जो हमारे मित्र हैं, इष्ट मित्र हैं, बंधु हैं, जो हमें सलाह देते हैं, बताते हैं सही गलत क्या है। तो सचिव वो, वैद्य यानी डॉक्टर ही नहीं हो, जो फिजिकल शरीर का आपका ध्यान रखता है, और गुरु तो वी ऑल नो कि ये जो तीन ये व्यक्ति हैं, और तीन जो इस पोजीशन पे हैं, और वो अगर प्रिय बोलते हैं, यानी जो ऐसी बात करते हैं जो आपको अच्छी लगे, और किस कारण से, अब वो कोई अच्छी बात बोलते हैं तो उसमें अब हम डॉक्टर के पास जाएं और हमें डॉक्टर कह गया है या मैं आप फर्स्ट क्लास, आप तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो, आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन है, डायबिटीज भी नहीं है, कोरोना भी नहीं है, आप आराम से जाओ घर मस्त रहो, तो फ्री कहा ना, तो उसमें क्या बुराई, कोई बुराई नहीं है। हाँ, और सुनो क्या? अब हाँ, तो आप में जिनका ऑडियो म्यूट नहीं है प्लीज कर लें, क्योंकि आपकी आवाज फिर सुनाई देती है यहाँ पर। तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो, तो अगर ये प्रिय बात करते हैं, अगर गुरु है वो प्रिय बात करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट देयर इज अ कॉशन हियर। पर वो प्रिय क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए प्रिय बोल रहे हैं कि वो आपसे डरते हैं, भय। अगर वो भय से प्रिय बोल रहे हैं कि मैंने अगर ऐसी बात कही और इसको पसंद नहीं आई तो ये मुझे दंड करेगा, या मुझे निकाल देगा, या मुझे पीटेगा, या वगैरह वगैरह, या फिर आस, या किसी आशा से ऊपरी बोलते हैं, या किसी आशा यानी कोई लोभ है कि मैं ऐसा बोलूंगा तो मुझे ये फायदा होगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा, या मुझे कुछ धन मिलेगा, या कोई नया बंगला मिलेगा, या समथिंग लाइक दैट, तब वो बात बड़ी डेंजरस हो सकती है। अब मुझे मान लीजिए कोरोना हो गया और मैं डॉक्टर के पास जाऊं, और उस डॉक्टर को लगता हो कि वो बोलेगा आपको कोरोना हो गया, और मैं एकदम गुस्सा हो जाऊं उस पर, और उसको बोले कि क्या बेवकूफ डॉक्टर है, तुझे क्या पता, मेरे को तो कोरोना हो ही नहीं सकता, तो डर के मर बोले नहीं साहब आपको कुछ नहीं हुआ, आप फर्स्ट क्लास हो, तो उसका फायदा क्या होगा? हमें तो वो कोरोना हो गया और उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, और फिर उसका तो नतीजा बड़ा खराब हो सकता है। सो सचिव वैद्य गुरु तीन जो ये सचिव आपके जो सलाहकार है, आपके मित्र हैं जो आपके आसपास रहते हैं, अगर वो आपसे हमेशा हमेशा आपसे प्रिय बात करते हैं तो वो अच्छी बात है, पर ये मन में आप सोचिए कि वो प्रिय बात किस लिए कर रहे हैं, क्या किसी वो लालच के विषय में, या आपको सिर्फ खुश करने के विषय में, आप आपको सिर्फ प्रसन्न करने के लिए, और आपका प्रिय बनने के लिए, आपका भला बनने के लिए कह रहे हैं, या फिर उनको आपसे किसी बात का भय है, वो आपके किसी एहसान में है, तो वो बड़ी डेंजरस बात है। तो इनसे राज धर्म तन तीन कर होए भी नाश। सो इनसे राज का है नहीं अपनी, अब हमारे पास तो, आपके और हमारे पास कोई राज तो है नहीं, पर राज का है मतलब वो जो आपकी संपत्ति है, फिजिकल पोजेशंस हैं, वेल्थ है, मटेरियल वेल्थ है, उसका, धर्म का और तन यानी शरीर का, तीनों का वेग ही नाश, शीघ्र ही नाश हो सकता है। तो ये तीनों एक जैसे लिंग है, सचिव से राज का, अगर सचिव है आपके मित्र लोग गलत सलाह देते हैं आपको सिर्फ खुश करने के लिए, या किसी भय कैसे, तो आपकी संपत्ति का जो आपके मटेरियल वेल्थ है उसका, उन सबका बड़ा शीघ्र नाश हो सकता है। अगर वैद्य और डॉक्टर है वो गलत सलाह देता है किसी कारणवश, तो उससे आपके शरीर का नाश हो सकता है, और गुरु किसी कारणवश आपको गलत सलाह देता है तो आपके धर्म का नाश हो सकता है। So I think this दोहा is a very powerful दोहा in रामचरितमानस। ये बेसिकली हम बताता है कि जो हमसे प्रिय बात करते हैं, sometimes we need to be very cautious कि वो प्रिय बात किस लिए कर रहा है, वो किसी डर के मारे तो नहीं कर रहा है, या किसी लालच के मारे तो नहीं कर रहा है। अगर लालच या डर के मारे कर रहा है और उसको हम सीरियसली ले लेते हैं, तो that can be very dangerous for all of us. Any comment on this? ये बड़ा important दोहा है, आपके किसी कोई टिप्पणी हो इस पर, कोई प्रश्न हो? ये तो कॉमन है, कंपनी सब में ऐसा ही होता है कि बिग बॉस के सामने में सब हाँ करते रहते हैं, कोई हाँ, उसके अगेंस्ट बोलने की हिम्मत नहीं करता है। राइट, या दिस वेरी कॉमन। और फिर वो पता लगता है थोड़े दिनों बाद में वो बिग बॉस की गद्दी चली जाती है, और वो जो उनको हाँ हाँ करते थे वही बिग बॉस बन जाता है।
We have also वो तो हुआ होता है। we have seen that in corporate life all the time. मैं खुद ही इस बात को देख चुका हूँ. I have that experience, but this is not the right forum to share. सोई रावण कहूँ बनी सहाय, अस्तुत करें सुनाए सुनाए. तो जो अभी बात अभी कही, यही बात यहाँ पर लागू होती है. सोई रावण कहूँ बनी सहाय. संयोग से रावण पर भी वही बात लागू हुई, क्योंकि सारे के सारे उनके जो राज दरबारी हैं, मंत्री हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं. सुना कर तो स्तुति कर रहे हैं. अब उसका पूरा वर्णन नहीं दिया. सब कह रहे होंगे अरे आपने तो सारे उस राजा को जीता और उस देवता को जीता, और आपने ये किया और आपने वो किया और आपने वो किया, आपको कोई क्या कर सकता है, यू आर इनविंसिबल. सो स्तुति तो करें, सुनाए सब सुना कर रावण की स्तुति करते हैं. सो ये वहां जब चल रहा है तब ना अब ये अब इसके बाद का जो मेरे ख्याल से सुंदरकांड है, मोस्ट सुंदरकांड है, वो विभीषण पर केंद्रित है. अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते नावा, पुन सिर नाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन. तो उस उचित अवसर पर विभीषण जी राज दरबार में आते हैं. हो सकता है वो इस ऐसे टाइम की वेट कर रहे हो कि जब उनकी जरूरत हो. भ्राता चरण शीश तई नावा, और आकर उन्होंने अपने भाई के चरणों में शीश नवाया, एज एनी यंगर ब्रदर विल डू टू हिज एल्डर ब्रदर. और फिर अपने उनका डेजिग्नेटेड आसन होगा, पुण्य सिर नाय बैठ नीचे आसन, और अपने आसन पर गए और फिर से सिर नवाया, बोला बचन पाए अनुशासन, और उनकी आज्ञा लेकर अनुशासन. नॉर्मली हम अनुशासन को एक डिसिप्लिन की तरह से समझते हैं कि बड़ा अनुशासन है, यहाँ पर डिसिप्लिन है. पर अनुशासन का अर्थ है आदेश संदेश. तो उनकी आज्ञा लेकर, आदेश लेकर, और ये सिंपल प्रोटोकॉल वी शुड फॉलो एवरीवेयर, कि आप किसी सभा में बैठे हो तो जो सभा को चेयर करता हो और जो सभा का सभापति हो, उसकी आज्ञा लेकर ही बोलना चाहिए. Unfortunately, people forget that, in meetings, it's a very important protocol. You don't speak without taking permission from the chair of the meeting, or whosoever is running the meeting. So, पुनः नाय बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन. So, this is also, जैसे हमने बार बार देखा है कि हर लाइन में, मानस की हर लाइन में जीवन के लिए संदेश है, that you don't speak in a meeting without taking permission from the person who is in charge of the meeting. So अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश ते नावा, भाई के चरणों में शीश नवाया. ऑल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, भाई के चरणों में शीश तो कर अभी भी हम कई छोटे भाई करते हैं. पुण्य सिर नाय बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन. अब ये विभीषण जी जो उनको रावण को क्या कहते हैं उसके बारे में बात है. जो कृपाल पूछे मोहि बाता, माते अनुरूप कहूँ ताता. अभी आपने सब दरबारियों से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए. भोजे से सचिव उचित मदद कहे. वही निकालने देना बस. ब्लड निकालने कहेंगे कि ब्लड निकालना है, सैंपल ले जाना है. सो जो कृपाल पूछे मोहि बाता, तो आपने अभी सबको कहा, सब सचिवों को, कि भाई अपनी अपनी राय बताइए. तो आपने सचिव कहा, तो मैं भी एक सचिव ही हूँ. तो जो कृपाल पूछे मोहि ताता, मत अनुरूप कहूँ हित ताता. तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, मति अनुरूप, मेरी जो बुद्धि है, जो मेरी समझ है, उस हिसाब से मैं हे तात, हे भाई, मैं बात करता हूँ. कहूँ हित जिसमें आपका, हम सबका हित हो, भला हो. जो आपन चाहे कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना. कि यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, यदि हम सुजस यानी सुयश चाहते हैं, यदि हम सुमति अच्छी मति चाहते हैं, अच्छी बुद्धि चाहते हैं, सोच चाहते हैं, शुभ गति और अच्छी गति चाहते हैं, और यदि हम सुख नाना प्रकार का सुख चाहते हैं, तो ये अब एक ही लाइन में बहुत सारी चीजें लपेट ली उन्होंने. यश, मति, गति, सुख, कल्याण. यदि ये हमें इन सब की कामना है तो हमें क्या करना चाहिए. सो परिणार लेलार गोसाई, तजो चौथ की जिंदगी नाई.
तो हे स्वामी, जो ये परनारी है, पर यानी दूसरे की नारी, जो दूसरे की स्त्री है, उसको आप तजो, उसको आप त्याग दीजिए। आप दूसरे की स्त्री को त्याग, सो परिणार तजो, सो परिणार तजो, इतना ही देख लेते हैं। जो दूसरों की स्त्री है, उसको त्याग दीजिए। आप दूसरे की स्त्री की तो बात यहाँ हम, इट्स वेरी ऑब्वियस किसकी बात हो रही है, जो सीता जी, उनको आप त्याग दीजिए। सो परिणार तजो, उनको त्याग दीजिए। लिलार, लिलार का अर्थ है ललाट। ललाट आप कहते हैं कि ललाट बेबात है, ललाट पे, ललाट इसको फोरहेड के कहते हैं, क्या कहते हैं, ललाट क्या है? आप हिंदी के विद्वान, ललाट फोरहेड, क्या है? फोरहेड है ना, फोरहेड। ललाट, फोरहेड ही आई थिंक, राइट, हाँ। सो तो परिणार के ललाट को त्याग दीजिए, यानी जो परिणार है, उसके उसके चेहरे को इस तरह से त्याग दीजिए, जिस तरह से कि चौथ के चंदा को हम नहीं देखते। तो पहले मुझे पता है, हम बचपन में जब बच्चे थे, तो हमारे घर में ये प्रथा थी। अब तो जो चौथ आती थी, तो चौथ के दिन हमें कहा जाता कि भाई आज आज चौथ है, तो आज ऊपर की तरफ मत देखना, चंद्रमा को मत देखना। तो हम तो ठीक है, हम तो आज्ञाकारी बच्चे थे, तो हम फिर ऐसा प्रयास करते थे चंद्रमा को उस दिन नहीं देखें, कि वो अपशकुन होता है उस दिन को। अब ये कहाँ से पड़ी है ये प्रथा, ये मुझे नहीं पता। तो इसके बारे में आप लोगों को इसको ज्ञान होगा, बट आई थिंक विल नॉट गेट इनटू दैट डिटेल इन दिस। अगर देखना हो तो केला लेकर के देखना चाहिए, उनको केला लेके प्रणाम करके तब तो देखिए उनको। अच्छा अच्छा, तो बैरियर, कुछ बैरियर होना गणेश चाहिए। चौथ वाले दिन होता है, गणेश चौथ वही तो चौथ दिन है ना, चौथा का चांद है। हाँ, तो ये आई नो, आई रिमेम्बर, आई वेरी वेल रिमेम्बर दैट, ये चौथ के चंद्रमा का बहुत हमें निर्देश मिलता था घर से, कि आज ध्यान रखना है कि ऊपर चांद नहीं देखना है। तो वो शायद अपशकुन माना जाता हो, अशुभ माना जाता हो किसी कारण से, हो सकता है इसके भी कहीं, आई एम श्योर देयर आर सम स्टोरीज ऑन दिस भागवत में है ना, इन कृष्ण जी ने हमारे लिटरेचर में, साहित्य में इसके बारे में इसके कारण भी लिखे हों। तो जिस तरह से हम चौथ के चंद्रमा को हम नहीं देखते, उसको त्याग देते हैं, तो उसको देखने से अशुभ होता है, उसी तरह अगेन ये उपमा है, उसी तरह आप, हे स्वामी, इस पर नारी के मुंह को मत देखिए। मुंह को मत देखिए तो का क्या मतलब है, उनको आप त्याग दीजिए। सो यहाँ पर विभीषण जी कहते हैं कि जितनी सारी जो अच्छी चीजें हैं, कल्याण हमें चाहिए, सुयश चाहिए, सुमति चाहिए, शुभगति चाहिए, अच्छे सुख चाहिए, तो ये एक आप जो सलाह पूछ रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ये करना चाहिए कि सीता को त्याग कर देना चाहिए। आप उनको यहाँ से निकालिए, ताकि सुख शांति वापस आए। 14 भवन एक पति हुई, भूत द्रोह तिस टाई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ बल कहे ने को। अब ये जो पहली लाइन है, 14 भवन एक पति होई, भूत द्रोह तिस टाई नहीं सोई, तो कल मैं इसे विचार कर रहा था, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो इसको अपने यहाँ है ना आउटसोर्सिंग, तो इसको आउटसोर्स कर देते हैं। तो मैंने द्विवेदी जी को कांटेक्ट किया कि द्विवेदी जी आप इस पंक्ति पर आप जरा चर्चा करिए। तो मैं द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ कि इस पंक्ति पर बात करें। द्विवेदी जी आइए। हाँ नहीं, वो तो द्विवेदी जी, हाँ द्विवेदी इस जी पे बोलिए। इस पे बात करने के पहले हम आपको बालकांड की तरफ ले चलते हैं। बालकांड में आता है एक प्रसंग की, जब माघ मकर गति सोई, तो वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। याज्ञवल्क्य जी भी आए थे और वो भरद्वाज के आश्रम में ठहरे थे। और जब वो जाने लगे तो भरद्वाज जी कहते हैं कि नाथ एक संशय बड़ा मोरे, बोले मेरे मन में एक संशय है, और ऐसा आप कुछ बताइए जैसे मिटे मोर भ्रम भारी है। कहा उस कथा नाथ विस्तारिए, प्रभु उस कथा को विस्तार से कहिए जिससे मेरा भ्रम टूट जाए। तो याज्ञवल्क्य जी बोले, मुस्कुरा करके बोलते हैं, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, तुमको सब कुछ पता है, मैं तुम्हारी चतुराई जानता हूँ, ये नहीं फिर चलेगा भी तुम द्विवेदी सुनना चाहते हो। ये नहीं चलेगा द्विवेदी जी, ये नहीं चलेगा। इसलिए राम भगत तुम मन क्रम की जानी। तो मुझे पता है आपने मौका दिया, पर आपको सब पता है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ उसको। ये गलत बात है। ये तो मैं रामचरितमानस का प्रसंग सुना रहा हूँ, मैं अपना थोड़ी बोल रहा हूँ।
हैं? जय तो श्री राम। इसमें जो हमको समझ में आया कि 14 भुवन एक पति हुई। विभीषण कहते हैं कि साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या, यदि कोई व्यक्ति 14 भुवनों का भी स्वामी, 14 भुवन है, पृथ्वी के ऊपर 7 भुवन है, पृथ्वी के नीचे 7 भुवन है। अब उनका अलग अलग नाम है, जिसे अपन गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, भुवः स्वः भू भुवः स्वः तपः जनः महा, इस तरह के करके पृथ्वी के ऊपर 7 है। माने भूलोक, भूरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तत्वलोक, सत्यलोक। इसी तरह पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अटल लोक, विटल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल, रसातल, पाताल। इस तरह 14 लोक हैं। तो बोलते हैं पुराणों में जो दिया है, तो बोले 14 भुवन एक पति सोई। विभीषण कहते हैं कि साधारण व्यक्तियों की तो बात ही छोड़िए, यदि कोई व्यक्ति 14 भुवनों का स्वामी हो, लेकिन अगर समस्त प्राणियों से उसका बैर है, अब ये जैसे है ना भूत द्रोह, भूत माने प्राणी जीव, भूत द्रोह तिष्ठ्य नहीं सोई। उसका यदि उसका उससे उसका बैर है, तो रावण के तो सभी से बैर है, तो माने वह दूसरों को यदि हानि पहुंचाता है, पीड़ा देता है, तो उसकी खैर नहीं है। माने वेदांत के अनुसार समस्त भूत प्राणी परमात्मा के ही रूप है। यदि समस्त भूत प्राणियों से कोई बैर रखता है, तो ये मानिए कि परमात्मा से ही बैर रखता है। क्यों कि देखिए, ये भूत की जो बात आती है, यदि आप उत्तराखंड में देखें तो काकभूषण जी उनको बताते हैं कि मैं कई जगह गया और सभी मुनियों से मिला मैं, यही पूछो सोई मुनि अस कही। जिस मुनि से मैंने पूछा, वो मुनि ऐसे ही बोलता है। क्या बोलते हैं? ईश्वर सर्व भूतमय आई। सभी जो भूत में जो प्राणी है, सब में ईश्वर है। तो वही वो ये बोल रहे हैं कि माने कि भूत द्रोह, यदि आप प्राणियों से करते हैं, द्रोह करेंगे, तिष्ठे नहीं सोई। तिष्ठ माने ठहरना, वो आप लिखे भी है, वो तिष्ठ धातु से बनता है। तो बोले यदि आप भूत प्राणियों से बैर रखता है, तो परमात्मा से बैर रखता है, फिर वो बचकर कहाँ जाएगा, ये आप समझ लीजिए कि आप बच नहीं सकते। ये मेरा इसमें कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी कृपा की द्विज जी एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मुझे वास्तव में मुझे तो कोई देखिए ना, मैंने कई बार ये बात कही और आप बोर भी हो गई सुन सुन के। मैं तो बिल्कुल एक विद्यार्थी भाव से आता हूँ, तो हमेशा मेरा बस सीखने का मन रहता है। हाँ, तो बस आपने बड़ा अच्छा, मुझे वास्तव में भ्रम हो रहा था, पर बाद में फिर मैं आपको लिखने के बाद में मैंने थोड़ा दिन किया, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। फिर निम्न के आपसे सुनेंगे। सो 14 भुवन एक पति सोई, भूत द्रोह तिष्ठइ नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ बल कहे नहीं कहू कहू कहू। तो कि जो मनुष्य गुणों के समुद्र हो, नागर नागर में श्रेष्ठ पुरुष हो, पर उसको अगर थोड़ा सा भी लोभ हो जाए, अल्प लोभ अल्प लोभ हो, बल कहे न को हो, तो थोड़ा सा भी लोभ हो तो उसको कोई मतलब इसमें आपके पास सारे गुण हो, पर अगर एक भी अवगुण हो तो लोगों को वो अवगुण ही दिखता है। ये तो हम जानते हैं, रियल लाइफ में भी जानते हैं, सर्वगुण संपन्न हो पर एक ही अवगुण हो तो लोगों को वो अवगुण दिखता है और उसी से उसकी लोग निंदा करते हैं। गुण की कोई निंदा बड़ाई नहीं करता। तो एक अल्प लोभ कोई करता हो इसमें तो ठोका पीटी खाए हो रही है, ऊपर क्लास हो रही है भाई, अरे कहाँ से बहुत ही आवाज आ जोर रही जोर है? से हो रही थी। सो 14 गुण सागर नागर नरजू। अब यहाँ पे एक ये शब्द है, मैंने आई डिड नॉट टॉक अबाउट दैट, नाई नाही। तो ये शब्द सैकड़ों बार आई थिंक मानस में आया है, एंड आई एम श्योर प्रोबब्ली एवरीबॉडी नोज हियर, पर फिर भी मैं मानता हूँ कोई एकाध कोई ऐसा हो जिनको ना पता हो। तो नाई यानी विद अ डॉट हियर, अनुस्वार के साथ, तो उसका अर्थ होता है जैसे। और नाई तो हम जानते हैं, नाई तो जो बाल काटता है वो नाई। तो नाई और नाई, सो नाई यानी जैसे। सो तजौ चौथ के चंद की नाई, तो जो 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 चौथ होती है उसमें जो चंद्रमा है उसकी तरह उसका त्याग करिए, नाई यानी जैसे। So I think that's one word comes so often in Ramcharitmanas. We all should know it. Yes, sir. जय श्री। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर रे भजो भजई जय संत। I mean it's very important doha, but very simple. So काम क्रोध मद और लोभ
ये सब हे नाथ नरक के पंथ है। सो ये बातें हमने सुनी हुई हैं, हालांकि हम फॉलो नहीं करते लाइफ में, वो बातें लगे नाथ क्रोध मद लोभ सब सब नरक के पंथ है, नरक के रास्ते हैं। सब परिहर, सबको परिहर परिहर नहीं त्याग देना, वी जस्ट सॉ परिहर हो। सो उन सबको त्याग कर रघुवीर भजो, रघुवीर का भजन करिए। भजे जय संत, जिनको सारे संत भजन करते हैं, जो 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 जिनको सारा संसार पूछता है, उनका भजन करें। और बाकी इन सबको काम क्रोध मतलब को आप छोड़ें, इस पे आप पचड़े में क्यों पड़ते हैं। तो जो कि आपने सबसे पूछा है सलाह मांगिए, तो मैं अपना अपना विचार आपके सामने व्यक्त करता हूँ। ये मद क्या होता है? काम क्रोध और लोभ तुम सुनते हैं, पर व्हाट इज मद? मद क्या? सॉरी, अहंकार, अहंकार मद मद अहंकार, या घमंड, अहंकार। हाँ जी, घमंड होता है। घमंड, हाँ घमंड अहंकार के घमंड। हाँ या नशा। क्या है? हाँ, किसी चीज से एकदम आदमी को घमंड आ जाए, नशा आ जाए, क्या मेरे पास बहुत पैसा है, राइट, और उसके मैं किसी को कुछ समझे नहीं, और बाकी लोगों को सब चमचा समझने लगते हैं, अगर ये क्या है, सब ये छोटे मोटे लोग मेरे अड़ोस पड़ोस में कहाँ ये मेरे लायक नहीं है। सो अहंकार, अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है, धन का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, अपनी डिग्रियों का हो सकता है। सो अहंकार आपने कभी अच्छे कपड़े पहन के अभी किसी पार्टी में जाओ और आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हो और बाकी लोगों के इतने अच्छे नहीं, तो इसका अहंकार हो सकता है कि देखो है ना, मैं सबसे सुंदर मैं ही हूँ। सो तो जिससे आप और अन्य लोगों को अपने से छोटा समझने लग जाएं, तो वो मद, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अब इसके बाद में विभीषण जी भगवान श्री राम के बारे में उनके असली रूप के जैसा जैसा वे समझते हैं उसका परिचय देते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला। हे तात, हे भैया, ये राम कोई व्यक्ति, एक पुरुष नहीं है। भूपाला, भूपाल यानी सारे पृथ्वी को पालन करने वाले हैं, यानी परमात्मा है। भुवनेश्वर, भुवन धनेश्वर तो सारे भवनों के जो अभी बताया, जैसे अभी बताया था 14 लोग, उस तरह भवन है, उनके ईश्वर है। कालहू कर काला, और वो काल के भी काल है। आपने तो काल को बंद कर रखा है, पर वो काल के भी काल है। तात राम ने नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। वे ब्रह्म है, अनामय यानी विकार से रहित, जिसके लिए दूसरा शब्द निराम है। तो उनका कोई विकार नहीं है। आज यहाँ आज का अजन्मा, आई बी आल्सो नो, आज का अर्थ ब्रह्मा भी है। तो पर यहाँ पर अजन्म है, वो जन्मा है। भगवंता भगवान है, व्यापक सब जगह व्यापक है। अजित यानी अजय है, उनको कोई जीत नहीं सकता। अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। और अनंता, वो अनंत है। सो उनके सारे जो गुण हैं, गो द्विज धेनु देव हितकारी, वो इन सबके का हित करने वाले हैं। देवों का, धेनु यानी गाय का, द्विज यानी ब्राह्मणों का। और यहाँ पे एक गौ पहले है, तो एक गौ और धेनु, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, गौ और धेनु। तो एक गौ का अर्थ था पृथ्वी, नहीं तो 2 बार गाय लिखने का तो अर्थ नहीं था। तो गौ का एक अर्थ है पृथ्वी, गाय तो है ही, तो पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय, देवों के हितकारी हैं। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, उन्होंने तन यानी शरीर धारण किया हुआ है मनुष्य का, है वो कृपा सिंधु है, वो ब्रह्म है। और जो हम देख चुके हैं सारे उनके विशेषण, भगवान है। पर मानुष का इस समय उन्हें मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ है। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जनरंजन भंजन कलभ्राता। जनरंजन, जन यानी सेवक, जन का जनरल मीनिंग तो होता है पब्लिक, जन वह व्यक्ति। तो जनरंजन जो अपने उनके भक्त हैं, सेवक हैं, जो उनको मानते हैं, उनका रंजन करने वाले हैं, उनको आनंद देने वाले हैं, रंजित करना, आनंद देने वाले हैं। भंजन खल भ्राता, भ्राता इज कमिंग फ्रॉम संस्कृत वर्ड भ्रात यानी समूह। समूह के कई शब्द रामायण में हैं। भंजन खल भ्राता, और जो खल हैं, जो दुष्ट हैं, उनका नाश करने वाले। भंजन करना, नाश करना। वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, है भाई सुनो, वो वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। सो भगवान के विषय में वो रावण को का वर्णन करते हैं। क्या हुआ? लेट मी सी। ताह बैर तज नायई माता,
प्रणतारित भंजन रघुनाथ। तो उनको त्याग कर ताय बैर त्यज, उनसे जो वैर है तुमने लिया हुआ है उसको छोड़ो और उनको नमन करो। प्रणतारित प्रणतारित भंजन रघुनाथ, जो प्रणत आरती, प्रणत आरती हमने देखा हुआ पहले इसको, जो शरण में आया हुआ है, जो आपकी प्रार्थना करता है और उसके जो दुख हैं उनके दुख को का भंजन करने वाले रघुनाथ हैं। सो उन शरण में आए हुए के दुखों का नाश करने वाले हैं। देवनाथ प्रभु कहूँ बेदे। तो इसलिए लेट मी कम टू द बॉटम लाइन, क्या आप भैया ये देवनाथ प्रभु कहूँ बेदे, उनको प्रभु को ये वेदी आप दे दीजिए। भजो राम बिन हेतु सुनाई, और राम का भजन करिए जिनका एक और क्वालिफिकेशन है, बिन हेतु सुनाई, और बिना किसी कारण के वो स्नेही है। यू नो, सबसे प्रेम करते हैं। कोई स्वार्थ से तो सब हम मनुष्य करते हैं एक दूसरे से प्रेम, भाई भाई से स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। तो भजो राम बिन हेतु स्नेही, बिना किसी कारणवश वो सबका स्नेह करते हैं। उनको आप भजन करिए, ये वैदेही को आप दे दीजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, कि जो प्रभु की शरण जाता है उसका वो त्याग नहीं करते, यानी इसको कोई कैसा भी हो शरण में आएगा उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। ऐसा भी हो जिसने विश्व के साथ में द्रोह किया हो, इतना बड़ा पाप किया, अघ इस पाप हम पहले देख चुके हैं। तो इतना बड़ा पाप किया हो कि सारे विश्व का वो शत्रु हो गया हो, विश्व द्रोह कृत। अभी आज पता लग जाए, मान लीजिए जस्ट हाइपोथेटिकली कि फला साइंटिस्ट ने कोरोना का वायरस इन्वेंट किया था 1-1.5 साल पहले, किसी का नाम आ जाए कि इस व्यक्ति ने ही इन्वेंटेड, इस साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस ही इन्वेंटेड इन हिज लैब, तो वो तो विश्व का द्रोही माना जाएगा ना। राइट। सो ऐसा कोई हो जिसने कोरोना का वायरस इन्वेंट किया हो और वो भी शरणागति में चला जाए, तो प्रभु उसको भी शरणागति दे देंगे। तो विश्व द्रोह कृत, इतना बड़ा पाप किया हो विश्व, जिससे वो विश्व का द्रोही हो गया हो, शरण जाने पर प्रभु उसको भी त्यागेंगे नहीं, मतलब उसको शरणागति दे देंगे। जासु नाम त्रय ताप नसावन, जिसके नाम से तीनों ताप दूर होते हैं, त्रय 3 नसावन दूर होते हैं। सोई प्रभु प्रगट समझे जे रावण, वही प्रभु प्रकट हुए हैं ए रावण, तुम इस बात को अपने मन में समझ लो, जी यानी मन में। तो ये 3 ताप कौन से हैं? यहाँ नाम भूषण ने बताया नहीं 3 ताप की बात। जासु नाम त्रय ताप नसावन, जिनके नाम से तीनों ताप यानी दुष्ट ताप यानी दुख। गुजराती में दैविक भौतिक, दैहिक भौतिक ताप, आगे उत्तरकांड में ना दैहिक भौतिक तापा। तो दैविक ताप और भौतिक ताप, अब उसकी व्याख्या करने जाएंगे तो उसके लिए 1 घंटा चाहिए। सो 3 प्रकार के ताप माने जाते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। इसका वर्णन उत्तरकांड में, तो जो आप इंटरेस्टेड है प्लीज सी इट देयर। सो 3 प्रकार के दुख माने जाते हैं, उन तीनों प्रकार का दुख को दूर करने वाले भगवान श्री राम। ओके, तो काफी उसको समझा दिया। और फिर अल्टीमेटली अब वो भी अपना हर तरह का आप इसको एनालिसिस करेंगे, हम अगर इनको एनालिसिस करें, या जो विभीषण जी कह रहे हैं वो भी साम दाम दंड में सभी प्रयोग कर रहे हैं। आपको दंड तो डायरेक्टली दे नहीं सकते, वो पर भगवान राम की शक्ति का वर्णन करके उनको भय तो दिला ही रहे हैं। और बाद में चलो और कुछ नहीं होता तो हाथ जोड़ के काम निकलवा लो, बार बार पद लगाऊं विनय करूं दशीष, परिहर मान मोह मद भजो कौशलाधीश। कि हे भैया, हे दशीष, हे रावण, हे महाराज, हर तरह से गए उनसे विनय कर रहा हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, विनय करता हूँ। परिहर मान, अपना मान छोड़ो, मान यानी अभिमान का शॉर्ट फॉर्म है शायद, मोह छोड़ो, मत छोड़ो, और कौशलाधीश को का भजन करिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई है बात, स्तुर्त समय प्रभु सन कही पाए सुअवसर तात। सो हे हे तात, हे भाई, ये बात सारी में ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कोई ज्ञान है, पर पुलिस मुनि ने ये बात अपने शिष्य के द्वारा ये मुझे समझाई थी, बताई थी कि ये तो भगवान साक्षात परमात्मा है, और उन्हीं से मुझे पता पड़ी।
तो वही बात मैं आपसे आज कह रहा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको फैब्रिकेट कर रहा हूँ या अपने अपने मन में मैंने कोई बात बना ली है और उसको आपको मिसलीड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये तो पुलिस मुनि की कही हुई बात है। तो यहाँ पर विभीषण जी रुक जाते हैं। सो दिस जो भी विभीषण जी कह रहे हैं, इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ एनालाइजिंग इट, यू नो, कि क्या किस प्रकार से वो समझाते हैं। तो अंत में ये कहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है? प्लीज, यू नो, जिनके भी म्यूट आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी आवाज होती है ना बैकग्राउंड में, वो आवाज आती है, फिर सबको डिस्टर्ब करती है। हमें पता नहीं लगता, हम थोड़ा सा कागज भी हिलाएंगे ना, जैसे ये मैं कागज हिल गया तो इसकी आवाज आएगी, तो इट्स जस्ट डिस्टर्बिंग। अब यहाँ पे कागज हिल रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। अब उस राज दरबार में वो बात तो रावण को कह रहे थे, पर और सारे मंत्री लोग तो बैठे हुए थे, और सारे मंत्री लोग कह रहे थे, वाह वाह, यू नो, रावण जी और महाराज जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आप चुपचाप बैठे रहो, आने दो इन वानरों को, हम सब खाने के लिए तैयार हैं उनको। पर अब और कोई कुछ नहीं बोला। विभीषण जी जब आए तब उन्होंने कहा, क्योंकि सबको पता है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो रावण तो एकदम गुस्सा हो जाएगा। तो और रावण का क्रोध तो बड़ा रिस्की मामला है, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर जब विभीषण जी ने ये सारी बात कही, तो जो इनके एक जो सचिव थे माल्यवंत जी, उनकी थोड़ी हिम्मत हुई। तो एक बड़े सचिव, सयाना सचिव, बड़े समझदार सचिव, सयाना है, समझदार कहते हैं, जानते हैं, बड़ा सयाना लड़का है और या सियानी लड़की है। और एक सयाना है हमारे देशी भाषा में, एक मेच्योर को भी कहते हैं कभी, जब पहले किसी जमाने में, अब तो आई एम नॉट श्योर इट्स ट्रू, कि लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है तो कहते हैं कि भाई यू नो लड़की सियानी हो गई है, उसका ब्याह कर देना चाहिए, है ना। सियानी हो गई है, नहीं मेच्योर हो गई है। तो माल्यवंत अति सचिव सयाना, एक बड़ा सयाना सचिव माल्यवंत है। तासु बचन सुनी अति सुख माना। जब उन्होंने ये बात सुनी विभीषण जी की, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो ये माल्यवंत जो है वो दूसरा नाम का माल्यवान है, जैसे जामवंत जामवान, सेम वे माल्यवंत माल्यवान। ये रावण के नाना है, राइट, रिलेशन में इनका रिलेशन भी है, रावण के मम्मी के पापा, राइट, तो रावण जी के नाना है। तो नेचुरली वो तो काफी सीनियर होंगे, रावण के नाना है, तो उनके भी वो भी उनके मंदोदरी के दादा थे, बस जैसा कि लिखा है कहीं पर। मंदोदरी के दादा, मैं अच्छा, चलो तो बड़े ना नाना हुए एक फिर जगह तो। तो टीका हाँ, में दिया हुआ है मंदोदरी के दादा हैं। अच्छा, मुझे ऐसा था कि मंदोदरी के पिताजी हैं, तो चलो कोई पता नहीं, दादा मुझे था, बता रहे हैं आज तो नाना या बड़े नाना है ना, मंदोदरी के एनीवे बिग ओह बिग हाँ, पर्सन। तो वेरी सीनियर पर्सन, राइट। तो मंदोदरी वाले तो ससुराल पक्ष वाले हो गए ना। हाँ, ये बात भी है। हाँ, तो अब ये माल्यवंत कौन है? somebody anybody very quickly, anybody has any other idea कि माल्यवंत, मैंने सुना कि इनके नाना है, रावण के नाना जी हैं सर। नाना जी है ना? अच्छा, रावण के नाना जी, जहाँ तक मेरा है। नहीं, हमारे टीका में जो अभी जो उनका है मानस वाला में, तो उसमें तो दिया हुआ है कि दादा था, मंदोदरी का दादा था हमारे सामने में। तो समटाइम्स ये भी होता है ना, कई बार एक ही नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं। सो नहीं सो हो सकता है ये दादा वाले माल्यवान हो और वो नाना कहीं अलग हो। So anyway, it's not very not very very critical thing. तो वो कहते हैं कि हाँ चलो अभी अच्छा मौका है, मैं भी थोड़ा सा समझाऊं रावण को कि मैं तो भाई इसका दादा हूँ या परदादा हूँ या नाना हूँ, जो भी हो सकता है मेरी बात। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर्धरव जो कहत विभीषण। सिर्फ एक लाइन कहते हैं कि हे तात, हे पुत्र, अनुज तब, तेरा जो अनुज है, तेरा छोटा भाई है, इसने बड़ी जो बात कही है बड़ी नीति से भूषित है, मतलब बड़ी नीति वाली बात कही है। सो उर्धरव, उसको आप हृदय में धारण करो, यानी उसकी बात मानो जो कहते विभीषण। जो विभीषण ने बात कही है वो बड़ी नीति से भूषित है और उसकी बात को आप मानिए। पर वो आगे इसके पहले कहते तो रावण तो बड़ा ऑलरेडी उसका पारा बहुत चढ़ गया था तब तक। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूर न करो यहाँ कहीं हो। तो रावण कहता है रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो है, तुम दोनों सठ हो, तुम दोनों दुष्ट हो। रिपु यानी दुश्मन या शत्रु,
शत्रु के उत्कर्ष की बात करते हो, शत्रु के महिमा की बात करते हो। मेरा वो शत्रु है राम, और तुम उसके महिमा के गुणगान गा रहे हो, उसकी प्रशस्ति कर रहे हो। मेरे राज दरबार में बैठे हुए हो और मेरे शत्रु की प्रशस्ति करते हो। बड़े दुष्ट हो तुम। दूर न कराओ यहाँ कहीं हो कि यहाँ पे कोई है जो इनको यहाँ से मेरी नजरों से दूर करे, कहीं इसको हटाओ यहाँ से, भगाओ इन दोनों जनों को। अब ये तो अब रावण का ऑर्डर है, इनको दूर करो, तो फिर नेचुरल उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब माल्यवंत इस पछड़े में नहीं पढ़ना चाहते थे। माल्यवंत ग्रह गए हो बहुरी, क्योंकि ये तो अब ये कुछ सुनने वाला नहीं है, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। तो माल्यवंत ग्रह गए हो बहुरी, तो वो अपने भाई माल्यवंत तो फटाफट अपना कोई बहाना करके चल पड़े अपने घर पे कि मैं तो जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रहने का मतलब है कि ये हो सकता है मारपीट हो जाए, और मेरी तो वैसे इतनी उम्र हो गई है, तो यहाँ मैं कहाँ इस मारपीट में पड़ूंगा। कहे विभीषण पुनि करी दूरी। पर यह बात विभीषण की नहीं है, क्योंकि विभीषण को अपने भाई की चिंता है, विभीषण को अपने देश की चिंता है, विभीषण को अपने सारे भाई बंधु को अपनी कुल की चिंता है। उसको कहा कि अभी ये माल्यवंत तो चले गए, मैं भी जा सकता हूँ, पर उससे होगा क्या, क्योंकि ये तो अपनी मन के मरेगी, ये तो कुछ करने वाला नहीं है रावण तो। और फिर राम अपनी सारी सेना को लेके आ जाएंगे, तो सारे रावण को राक्षस का नाश हो जाएगा। तो लेट मी ट्राई वन मोर। सो एक बार और मैं प्रयास करके देखता हूँ, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। फिर से वो अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। सो इट्स यू नो इट्स परसिवरेंस, वो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, कि मैं बिल्कुल प्रयास करता रहूंगा कि रावण मेरी बात माने। सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस्का है। सो दिस आई थिंक लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हम लोग ने अभी प्रपोजल मंगवाए हैं। माय फेवरेट चौपाई दोहा सोरठा है ना, मेरी मनपसंद चौपाई दोहा सोरठा। तो कुछ 15-20 लोग आए हैं, तो अब धीमे धीमे इस सप्ताह हम लोग 3-4 लोगों को बुलाया है इस पर अपने अपनी फेवरेट चौपाई बात करने के लिए। तो उसमें दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चौपाई। तो सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, और ये सब हम सब पे लागू होती है कि सुमति यानी अच्छी बुद्धि, और कुमति यानी अच्छी बुद्धि नहीं, यानी बुरी बुद्धि या दूषित बुद्धि, कि हम सबके ओर में ये दोनों बात रहती हैं, सुमति भी रहती है और कुमति भी रहती है। तो हम लोग भी सभी भी, आई थिंक इट्स एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, कई बार हम अच्छी सोच रखते हैं, कई बार हम अच्छी सोच नहीं रखते। तो सुमति कुमति सबके ओर रहे। और ये मैं नहीं कह रहा, नाथ पुराण निगम अस्काएं, ये है नाथ, ये जो पुराण है, निगम, और निगम शब्द कई बार यूज हुआ है रामायण में। तो निगम वेद और वेद परंपरा के ग्रंथों के लिए निगम शब्द का प्रयोग होता है। तो जितने भी वेद और वेद परंपरा के ग्रंथ हैं, पुराण है, उन सब में ये बात कही हुई है। तो ये कोई मेरी बात नहीं है। तो हम सब के अंदर सुमति है, हम सब के अंदर कुमति है। कोई 100% ऐसा नहीं है कि सुमति हो, कोई 100% ऐसा नहीं है जिसमें कुमति हो, जब तक हम लोग इस मनुष्य रूप में हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। अब ये तो बहुत ऑब्वियस है कि जहाँ सुमति है, जहाँ अच्छी सोच है, तो वहाँ पे विविध प्रकार की संपत्ति है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, और जहाँ कुमति है वहाँ पे विभिन्न प्रकार की विपत्ति है, विभिन्न प्रकार का कष्ट है। तब और कमत बसी विपरीत। पर अब इस समय क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम में तब और कुमति बसी विपरीत, तुम्हारे हृदय में कुमति बसी हुई है। तो ये तुम्हारा दोष नहीं है, पर इस समय कुमति बसी हुई है, तो वो डोमिनेंट है। तब और बसी कुमत विपरीत, हित अनहित मानव विपरीता। और इसकी वजह से हित और अनहित, जिसमें आपका भला हो उसको आप बुराई मान रहे हैं, रिपु प्रीता, और आप शत्रु का मित्र मान रहे हैं। तो वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि बाकी जो यहाँ दरबारी बैठे हुए हैं वो इस समय आपके शत्रु हैं, आपको गलत सलाह दे रहे हैं, पर आपको उन पर प्रीत है, क्योंकि वो आपकी बड़ाई कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, अरे 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 हमने तो जीते उस सुरासुर, तब श्रमण आए, हमने तो सुरासुर सबको जीत लिया। तो उनको आप बड़ा अपना प्रिय मान रहे हैं, पर वो इस समय आपके दुश्मन का काम कर रहे हैं। तो आप शत्रु को मित्र मान रहे हैं, और जो आपका हित करने वाले हैं, जैसे मैं हूँ, माल्यवान जी हैं, वो आपके हित की बात कर रहे हैं, वो उसको आप अनित मान रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए हो रहा है कि आपके उर में कुमति का वास है इस समय। तो आपके ओर में कुमति का वास है। हे भाई, हे नाथ, काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता काल रात।
काल रात निश्चर कुल केरी, तही सीता पर प्रीत घनेरी। तो जिस सीता पर प्रीत घनेरी, जिस साथ सीता पर आपको घनेरी यानी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी, जिस साथ सीता पर आपको इतनी ज्यादा प्रीति है, जिस सीता पर इतना ज्यादा आपको मोह है, जिस सीता को आप जितना ज्यादा चाहते हैं, वो एक एक काल के रूप में आई है और काल रात्रि के रूप में आई है। निश्चर कुल केरी, इस निश्चर कुल के लिए, हमारे राक्षस कुल के लिए उस काल रात्रि के रूप में सीता आई है। तो आपको वो काल रात्रि नहीं दिखाई देती, आपको तो वो एक सुंदर नारी दिखाई देती है। वो काल रात्रि के रूप में उसे जितना जल्दी संभव उससे छुटकारा पाइए, पर आपके मन में कुमति बसी है, इसलिए आप अपना हित अनित नहीं पहचान पा रहे हैं। तो ये सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस्काई। मैं मानता हूँ ये बहुत मानस की तो हर चौपाई इंपॉर्टेंट है, हर चौपाई सिग्निफिकेंट है, पर हमें कुछ 100, 200, 500 चौपाई का सिलेक्शन करना हो तो ये आई वुड सेलेक्ट वन ऑफ दीस की। या सबके हमारे सबके मन में कोई हम लोग अगर हमारे हर मन में हमेशा सुमति है तो हम तो स्वयं भगवान बन जाएंगे, तो वो तो संभव नहीं है। तो पर हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारे मन में सुमति रहे और कुमति से हम दूर रहें, पर आपको जो सुमति का ही डोमिनेंस रहे। ओके, सो तात चरण गहे मांगाऊ, राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न हो तुम्हार। और फिर से वो विनय मुद्रा में आ गए, तात चरण गहे मांगो, मैं आपकी चरण पढ़ता हूँ, हे मेरे बड़े भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, राखो मोर दुलार। तो बड़े भाई का जो दुलार है, आप इतना मुझसे प्रेम करते हो, मुझे इतना बढ़िया बंगला आपने दिया है और मैं यहाँ बैठ के राम का भजन करता हूँ, तुलसी का पौधा मैंने लगाया हुआ है, आपको कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आप मुझे इतना प्रेम करते हैं। नहीं तो आप मुझे कभी कहाँ से निकाल सकते थे या मुझे मार भी सकते थे, पर आपका मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है। और उस प्रेम के नाते मैं आपसे एक चीज आज मांग रहा हूँ, सीता देव राम कहो, सीता को आप राम को दे दीजिए, इससे आपका कुछ बुरा नहीं होगा, नथिंग नथिंग रॉन्ग विल हैपन टू यू, प्लीज। बड़े बड़े विनय से सॉरी। सो बुद्ध पुराण श्रुत सम्मत बाने, कही विभीषण नीति बखानी। सो विभीषण जी ने जो भी बात रावण से कही, बड़ी नीति की बात कही। तो जो नीति का समर्थन विद्वानों ने किया है, बुद्ध यानी विद्वान, हालांकि हम बुद्ध को बुधवार के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर विद्वान है। पुराण श्रुति यानी वेद, तो जो विद्वान लोग, पुराण लोग, वेद, इनसे सबकी सम्मति वाली वाणी है, वही वाणी नीति वाली वाणी विभीषण जी रावण को कहते हैं। सुनत दसानन उठा रिसाई, पर राम उसके तो अंदर इतनी कुमति बसी हुई है, तो वो तो रिसाई गए, रिसाई गुजराती शब्द रिसाई गए, मतलब तो और गुस्सा हो गया वो। सुनत दसानन उठा रिसाई, और उठ के खड़ा हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि अपने सिंहासन से खड़ा हो गया, राज सिंहासन से खड़ा हो गया। और वो रावण अब बोलने लगा, खल तो निकट मृत्यु आई, हे खल, हे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई। अब तो बोले जा रहा है, कितना मैंने समझाया कि मेरे शत्रु के गुणगान मत गाओ यहाँ पर, खल तो निकट मृत्यु आई, तेरी मृत्यु आ गई है। जिस सदा सट मोर जियावा, तो यहाँ पर रहता है, मेरी छाती पर मूंग दलता है, मैं मेरे दिए का खाता है, सठ मोर जियावा, मेरे जिये से तू जीता है। रिपु कर पक्ष, और रिपु दुश्मन का तो पक्ष ले रहा है, मूड तो ये भाव, तुझे वही पसंद है, दुश्मन की पक्ष लेना, उनकी बड़ाई करना, उनकी प्रशंसा करना। कहे से न खल अस को जगमाए, तो जरा मुझे बता, कहे से न, तो बता मुझे, हे दुष्ट, अस को जगमाए, जग में ऐसा कौन है, तो जानता है किसी को, भुज बल जाए जिता मैं ना है, जिसको मैंने अपनी भुजाओं से जीता नहीं है। तो मैं तो अजय हूँ, मैंने अपनी भुजाओं से सारे देवी देवताओं को कैद कर रहा है, तुझे पता नहीं है, यहाँ सारे जेल में बंद है, सेंट्रल जेल ऑफ श्रीलंका, सेंट्रल जेल ऑफ श्रीलंका में सारे के सारे ये लोग बंद है। कहीं इंद्र बंद है, कहीं वायु बंद है, कहीं वरुण बंद है, सारे देवी देवता सब बंद है। ममपुर बस तब सन पर प्रीति, तो मेरे पुर में बसा हुआ है, मेरे शहर में बसा हुआ है, मेरे देश में बसा हुआ है, पर तेरी प्रीति इन तपस्वियों पर है। रावण है ना, कभी राम के लिए राम शब्द का प्रयोग नहीं करता है। आई थिंक मेरे ख्याल से मानस में कहीं भी उन पर तपसी या इस तरह के शब्दों का प्रयोग है। मेरे शहर में रहता है, मेरे देश में रहता है, पर तेरा प्रेम तो उन तपस्वियों पर है। सठ है दुष्ट,
मिल जाए तो नहीं कहो नीति। तो ऐसा कर, ये सारी जो नीति मुझे सिखा रहा है तो जाके उन्हीं को तो नीति सिखा। तो यहाँ से भाग, निकल यहाँ से, और ये सारी नीति उन्हीं को जाके बता। सो इतनी विनती करने के बाद विभीषण ने जो इतनी सारी विनती की, इतना समझाया, भगवान का रूप बताया, उनकी शक्ति बताया, उनको शरणागति का रूप बताया, तो ये बात कोई उसको अच्छी नहीं लगी। और इवेंचुअली रावण उसको कह देता कि तुम यहाँ से निकलो, अब तुम्हारा यहाँ इस लंका में कोई काम नहीं है। तो जो ये लंका जो छोड़ रहा है विभीषण छोड़ रहे हैं विभीषण, जैसे हम सब जानते हैं, तो वो तो रावण ने कहा है उसको। रावण ने कहा है सठ मिल जाए तो नहीं, तुम जाओ जाओ यहाँ से, अब तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। तो जब आप राजा ने ऑर्डर दे दिया तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो सठ मिल जाए तो नहीं कहो नीति, वहां जाके तुम नीति उन्हीं को बताना, मिले जाओ तो नहीं, उन पर उनको आप जाके मिलो। अस्कई कीने से चरण प्रकार, और ऐसा कहकर उसको कह दिया कि तुम जाओ यहाँ से, और चरण से प्रहार किया। अनुज गए पद 12 पर फिर भी विभीषण ने, हालांकि है तो बड़े भाई, उनके बार बार पैर ग्रहण किए। तो जो नेक्स्ट लाइन में तुलसीदास जी कहते हैं, उमा संत का यही बड़ाई, मंद करते जो करें भलाई। कि हे उमा, पर अगेन वो शिव जी, तुलसीदास जी याद दिलाते हैं कि तो शिव जी और पार्वती जी के बीच में वार्तालाप है। तो संत का यही बड़ाई, कि संतों का यही बड़प्पन है। क्या बड़प्पन है? मंद करते जो 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 मंद काम करता है उसकी भी वो भलाई करते हैं। अभी मंद के कई अर्थ हैं। मंद का नीच, दुष्ट, प्रतिकूल, अनिष्ट, धीमा, सुस्त। तो जो नीचे काम करता है, दुष्ट काम करता है, उनका भी संत भला करते हैं, right? तो उसमें एक बहुत अच्छी कथा है, एक बिच्छू की और साधु की, आपने सुनी होगी, पर चूंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सो आई विल नॉट टेल दैट। तो बिच्छू काटता है तो साधु फिर भी उसको दूर से हटा देता है, ऐसे नहीं कि उसको, तो उसका संत कहता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये तो बिच्छू बार बार काट रहा है आपको। बोले ये बिच्छू का स्वभाव है काटना है, और मेरा स्वभाव है उसको क्षमा करना है। तो वो अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो हम दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो वो मंद करत जो करें भलाई, जो दुष्ट हैं, नीच हैं, उनकी भी संत भलाई करते हैं। तो यहाँ पे दुष्ट रावण है और विभीषण संत है। तो वो तो उनके पैर पड़ता है बार बार, अनुज गए पद 12 एक संत की तरह। और वो दुष्ट उनको कहता है कि तू यहाँ से निकल जा, और अपने चरणों से उसको उस पर प्रहार करता है। तुम पे तो सरस भलाई मुझे मारा। तो विभीषण जी कहते हैं कि आप मेरे बड़े भाई हो, मेरे पिता की तरह हो। बड़े भाई को पिता की तरह मानने की हमारे देश में परंपरा है। तुम तुम पे तो सरस मेरे पिता की तरह हो, भले ही मुझे मारा तो कोई बात नहीं है। राम भजे हितनाथ तुम्हारा। फिर भी मैं यही कहूंगा कि राम के भजने से ही आपका हित होगा। हे नाथ, आपका भला इसी में कि आप राम का भजन करिए। परंतु उसका कुछ असर नहीं हुआ। वो ऑर्डर तो कर ही दे चुका था, यहाँ से जाओ। तो अंत में उसको वही निर्णय लेना पड़ा, सचिव संगले नभ पथ गयो, सबई सुनाए कहते सब। तो अपने उसके जो सचिव थे, उनके सबके अपने अपने सचिव होते हैं। अरे भाई, क्या हो गया? चलो इसी स्लाइड को मैं चेंज नहीं करता, कुछ गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो फिर। और फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। सो सचिव संगले, अपने जो उनके क्लोज एसोसिएट्स, क्योंकि सचिव थे, वो रावण का भाई था, तो नेचुरली दरबार में उनकी बड़ी अच्छी पोजीशन होगी। तो उनके अपने खुद के सेक्रेटरीज होंगे। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होते हैं ना, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी उस तरह के उनके भी सेक्रेटरीज होंगे। तो उनको सचिव, चार सचिव को लेकर सचिव संगले सभापति गए, और आकाश मार्ग से वो राज दरबार छोड़ दिया। और चलते चलते सभी सुनाए, सबको कहा, क्या है तैसे भय। ये सबको चलते चलते ये शब्द उन्होंने कहे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं दे जनिखोर। देखो हे रावण और बाकी सब राक्षसगण, सुन लो मेरी बात। राम सत्य संकल्प प्रभु, कि राम तो सत्य के संकल्प है, सत्य संकल्प लिया हुआ है उन्होंने। पर तेरी जो सभा है काल बस्तोर, तेरी सभा है काल के बस है। अब तुमने मुझे प्रहार किया है और तुमने मुझे देश से निकाला दिया है, तो मेरे पास और कोई जाने की जगह नहीं है। मैं तो रघुवीर शरण जा रहा हूँ। मैं अब रघुवीर के शरण में जा रहा हूँ। जान दे जनिखोर, और मुझे आप, खोर का अर्थ है दुष्ट, दोष,
तो इसका आप मुझे दोष मत देना, क्योंकि आप निकाल आप रहे हो। नहीं तो मैं तो इतने सालों से यहाँ था, मैं तो कभी भी जा सकता था, मुझे पता है भगवान राम ने जन्म ले लिया है, तो मैं तो कभी कहीं यहाँ से चला जाता, पर आज तक नहीं, आज तक यहाँ रहा, क्योंकि मुझे अपने देश से प्रेम है, मुझे आपसे प्रेम है। पर अब आप इस देश में मेरे रहने के लिए आपने निष्कासित कर दिया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। So I think we will just stop here. But there are a couple of other things I want to discuss. But any question or any comment? Okay. सर पहला तो ये कि जो रावण के नाना जी थे वो उनका नाम सुमाली था, माल्यवंत उनके बड़े ब्रदर थे। मालूम, चलो ये नई और बात आई, तीसरी बात आई। एक तो बड़े ब्रदर, हाँ नहीं यू आर राइट, यू नो। सो आपने बड़े ब्रदर बताया, एक नाना बताया, एक मंदोदरी के दादाजी। सो पर चलो हम इसी बात पे सेटल हो जाते हैं कि वो सीनियर थे, राइट। अच्छा सर, दूसरा जैसे हमेशा कहते हैं कि चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, पर हमारे यहाँ तो मतलब वो करवा चौथ और उसको देखते ही हैं। नहीं, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो किसी को पता है वो चौथ का चांद क्यों नहीं देखना चाहिए? ऐसी कोई प्रणाली चली आ रही है, हमें तो अपजस हो जाता है। कृष्ण जी ने देखा तो देखिए कलंक लग गया था कि उन्होंने शांतक मणि वाला, वैसे ही बहुतों को वो हो गया कि आप उससे बहुत अपजस हो जाता है, बदनामी हो जाती है, इसलिए नहीं देखना चाहिए। नहीं पर सर हम तो साल में 2 बार देखते ही है ना, हर साल। वो इसलिए केला को सामने रख के देखते हैं, फल के साथ देखते हैं। कृष्ण जी को हो गया था, बदनामी हो गई थी, चांद देख लिया था। तो उनने केवल एक चौथ के लिए लिखा है जो भादव के महीने की चतुर्थी होती है, उसमें उनका बने रहा, ऐसा नहीं कि हर चौथ, केवल जो हर तालिका चीज के अगले दिन होती है उसकी। अच्छा, हाँ भादव का चौथ ही है, चौथ चंद। नहीं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये तो मेरा अनुभव है। हमारे घर में हम जब बच्चे थे तो हमें हर चौथ का भी, ये मुझे पता नहीं, ये दोनों चौथ को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों को कहा जाता था, एक को कहा जाता, मुझे ये ध्यान नहीं है। शिव तुझे पता है, ध्यान है? डू यू नो? गणेश चौथ को होता है खाली। तो वो मुझे स्मृति में नहीं आ रहा। शिव आर यू हियर? श्याम? ओके, मेरे दोनों भाई को मैं पूछ रहा था, अब मुझे ध्यान नहीं, तो वो उनको क्या ध्यान होगा, वो तो बहुत छोटे थे, वो तो बहुत छोटे थे उस समय। तो मेरे ख्याल से ये होता है, नहीं बता रहा हूँ आपको, ये कृष्ण पक्ष के चौथ की बात है, क्योंकि कृष्ण पक्ष छोटा चंद्रमा रहता है ना। नहीं, कृष्ण पक्ष का तो बड़ा रहेगा ना, क्योंकि वो चंद्रमा छोटे छोटे। चलिए, एनीवे दिस इज नॉट अ वेरी रिलेवेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग। तो ये इस तरह की प्रणालियां पड़ी शुक्ल पक्ष में ही हुआ। हाँ, तो आप जरा कहीं पता लगे इसके बारे में कोई सीरियस सोर्स, तो आप लोग बताइए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थोड़ी 1-2 बात और मुझे करनी है, जो आज मैंने थोड़ी व्हाट्सएप मैसेज में डाली थी। एक तो क्या था, अब मुझे लग रहा है हम दोहा 41 पर हैं, तो अभी 20 दोहा है, 4, सो वी विल नीड probably 4 to 5 weeks from now, right? So one question I have कि जब सुंदरकांड का हम लोग पाठ करते हैं, उस समय सुंदरकांड के पाठ के बाद में we always have हनुमान चालीसा पाठ। आपको अब हम सुंदरकांड का पाठ तो कर नहीं रहे, सुंदरकांड को ही पढ़ रहे हैं। So shall we have a follow-up class on हनुमान चालीसा? That's my first question. आप लोग की क्या? अच्छा रहेगा, अच्छा ही रहेगा। नए साल में कुछ करना चाहिए। नहीं, as a part of this class, you know. As a part of this, as a खत्म हो गया क्लास, हम लोगों ने सीख लिया, तो कुछ करेंगे। So हनुमान चालीस का पर we have a class just like this, right? Yes or no? Yes. और आप मुझे अगर यहाँ पे चार लोग हाँ कह रहे हैं, तो जो मना करने वाले को बड़ा संकोच हो रहा होगा, तो पीयर प्रेशर कहते हैं ना, पीयर प्रेशर हो जाता है। तो आप बता दीजिएगा मुझे बाय मैसेज या समथिंग। हनुमान चालीसा का भी इसी तरह करिए जैसा सुंदरकांड को कर रहे हैं।
ऐसे उसमें 4-5 चौपाइयों को करते हुए उसको भी पूरा करिए। हाँ, यही एग्जैक्टली यही मेरा प्रश्न था। तो then the follow up question is that then shall we do it just on Saturday, ताकि बाकी लोग जो नॉर्मली आते हैं, so maybe 1 or 2 Saturdays just on हनुमान चालीसा, और उसमें फिर कोई मे बी आई कैन इनवाइट सम रियली लर्नर पर्सन जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं हनुमान चालीसा पे, तो मे बी ही कैन कम एंड डिस्कस। आई डोंट नो, क्या आप लोगों की क्या सलाह है? कब शनिवार को भी कर सकते हैं सर, बिल्कुल। वो भी करिए, लेकिन चूंकि मंगलवार को सुंदरकांड कर रहे हैं तो आप उसी तरह कंटिन्यूटी में जब सुंदरकांड खत्म हो जाए तो आप ही हनुमान चालीसा को इसी तरह से आप करिए। क्या आप बोल यही अच्छा रहेगा, ट्यूसडे अच्छा रहेगा सर। हाँ, ये बेटर है सर, ये बेटर है। द्विवेदी जी, आप बोर नहीं हुए मुझसे? नहीं, ट्यूसडे को ही ऐसा ही क्लास चलाइए। ये बेटर है सर, ये बेटर रहेगा सर। We just continue with this. जी। यस। मैं अब तो आप बोल कर इतना लंबा हो गया, अब तो भाई बंद करो ये। ओके, तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कोई सम्मति ऐसी बन रही है, वी जस्ट कंटिन्यू इन द सेम फॉर्मेट ऑन ट्यूसडेज, बट वी डू सो हनुमान चालीसा वी माइट नीड मे बी 2 days आई थिंक। एक दिन में तो मेरे ख्याल से माइट बी टफ टू डू, क्योंकि उसका पहला दुआ ही है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, उस दुआ पे एक अच्छा खासा टाइम चाहिए डिस्कशन करने के लिए। सो मैं सोच रहा था आप मना कर दें कि मेरा काम कम हो जाएगा, पर आप तो लगे हुए हैं मुझे काम पे चढ़ाने के। ओके, सो दैट्स वन। अदर थिंग आई वाज थिंकिंग ऑफ that once we conclude this Sundarkand, जो हमारी maybe one Saturday at least we keep it Saturday, जो नॉर्मल रेगुलर मीटिंग है उसमें आप में से जो विशेष आप में कई लोग have been very very regular, so can you just reflect on पिछले तब तक करीब 6 महीने हो जाएंगे, सितंबर 2020 से लेके फरवरी 2021 तक के 6 महीने में आप लोगों ने इतना समय इसमें लगाया है। सो व्हाट इज योर, क्या अंग्रेजी में कहते हैं, टेक अवे टेक आउट, क्या अंग्रेजी है आप? टेक अवे सर, टेक अवे। हाँ, थैंक यू। ये अंग्रेजी भाषा बड़ी कभी टेक आउट का अलग मतलब है, टेक अवे का, टेक इन का अलग मतलब है। हे राम। तो इसमें से टेक अवे क्या है? तो आई वुड लाइक, व्हाट डू यू थिंक, आई वुड लाइक यू टू कैंडिडेटली टॉक अबाउट इट, कि अल्टो 6 महीने का टाइम इन्वेस्ट करना है और करीब 1.5 घंटा हम लगा देते हैं, यानी आई डोंट नो कितने, आज 17वां सेशन है, तो लेट्स सी वी हैव 25 सेशंस और हर 1.5 घंटा यानी 37.5 घंटे you invested on that. Is like 1 semester course, 3 credit hours, right? 3 क्रेडिट का 3 क्रेडिट हो गया नहीं? नहीं, वो तो पे आउट हो गया है, जो इतना टाइम लगाया है उससे ज्यादा फायदा उठा लिया। हाँ, तो वही, so then would you like to speak on maybe one Saturday, not everybody, I can speak. Yes, I can do that. what is my what has been my takeaway from this class, right? Something, and if we do this class all over again, what is maybe that's a separate thing. How should it done differently? What is that we all have learned? So shall we plan that one of the Saturdays, so that we will do late February, something like that. So आप लोग में से जो बोलना चाहें, it doesn't have to be very long, what is very short. We don't want to repeat Sundarkand, हमें इसका टेक अवे क्या है कि इस Sundarkand का और क्या मुझे क्या लाभ हुआ और क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस थी और क्या हुआ. So we'll plan that maybe फरवरी के एंड में sometime. So those of you are interested, just please let me know. मैं इसके लिए कोई गूगल फॉर्म वगैरह नहीं कर रहा, इसी गूगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो कैसे पता लगेगा? Yeah, because this is limited to this class, right? Yes. So only those people who have actually attended the class for bulk of the time, right? So because then only they can talk about what is the takeaway. अब कोई किसको कभी आया ही नहीं हो या इन 25 सेशन में कोई 2-4 बार ही आए हो, तो फिर then they cannot, I think they cannot reflect on the takeaway. So we'll plan that sometime. So आपके पास करीब कम से कम 1.5 महीने का टाइम है, अभी तो ये क्लास खत्म होने में 1.5 महीना लगेगा, राइट? ओके, हनुमान चालीसा
क्या क्या आप लिख रही हैं? मैं मैसेज चला गया आपका, था किसी का मैसेज था कुछ, some message somebody wrote. अच्छा, any other comment you have today? आप किसी का कोई सजेशन, कमेंट? हाँ, भाविश आप कुछ कह रहे थे, नहीं? You wanted to say something. जब भी टेक अवे वाला करेंगे तो हर एक व्यक्ति 10-15 मिनट बोल सकता है जिसको बोलना है। हाँ, बट अब नहीं, आप मुझे बताइए, और आप यू आल्सो देन राइट टू मी हाउ मच टाइम यू विल नीड, बट अगेन ट्राई टू बी ब्रीफ, क्योंकि उसमें क्या फिर देन बिकम्स रिपीटेटिव, और फिर वो क्या, फिर देन वी विल हैव मेनी सेशंस। तो जैसे ईमेल कर देंगे क्या? आपको ईमेल करेंगे क्या? हाँ, ईमेल कर दीजिए या व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, तो में से कोई वन ऑफ द टू फॉर्म, तो फिर वो मैं अपने नोट में आई विल कीप राइटिंग, यू नो। सो यस, नाइस। सर, किसी एक मंगल को पूरी हनुमान चालीसा कुछ लोग गाकर बोले, अगर आप चाहें तो। हाँ, यही मैं पूछा। तो आप हनुमान चालीसा गाने की बात कर रहे थे, तो मंगल को, राइट? किसी मंगल को? हाँ जी, विचार कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। हाँ, तो ये प्रस्ताव है, आप सब लोग सोचिए एंड लेट मी गेट योर व्यूज ऑन दिस, ठीक। और पहले सुंदरकांड खत्म कर लीजिए। हाँ, नहीं, तो जब हनुमान चालीसा, बीच में हनुमान चालीसा मत ले आइए। पहले जब हनुमान चालीसा का नहीं, सुंदरकांड के बाद जब हनुमान चालीसा का नंबर आएगा, तब किसी एक मंगल को ऐसा कर सकते हैं। हाँ, वो ठीक। हनुमान चालीसा का क्लास खत्म होने पर कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। उसके बाद वी कैन डू दैट, या चलो उस समय उसके बाद कर लीजिए। हाँ, तो उसी से पूर्ण होती है, अंत में समाप्त करने के लिए हनुमान जी का ठीक है, वेरी गुड, वी कैन डू दैट, या। और एनी अदर थॉट, एनी अदर कमेंट? एक हनुमान जी के ऊपर में आप लेक्चर सीरीज करवा दीजिए, जैसे कि राम जी, हु इज राम किया था, वैसा कुछ करवाइए। वो तो अप्रैल में करेंगे ना, जब हनुमान जयंती आएगी तो। हाँ, अप्रैल की बात ही कर रहा हूँ। हाँ, विल डेफिनेटली डू दैट इन अप्रैल में। इस बार अप्रैल में रामनवमी भी है और हनुमान जयंती भी है, तो वी विल बी शॉर्ट ऑफ टाइम। वो पता लगा कि राम और हनुमान में ही युद्ध छिड़ गया, कि मेरे लिए कम जगह है, मेरे लिए ज्यादा जगह है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इस शनिवार को वी विल हैव 4 presenters who will talk about their favorite चौपाई। उन चारों का कंफर्मेशन आज मुझे आ गया है। तो बाकी कई लोगों ने आपने भेजा है, तो then I will call other people, you know, later on. So I try to do a little like a mix of speakers, you know, by age, by how bring new people in, you know, इस तरह से। तो आप ऐसा बुरा मत मानिएगा if I don't call you immediately. तो थोड़ा एज पे रहे कोई, and the younger people come, then I'm more motivated to call them, ताकि शुरू से थोड़ा सा इस तरह का रुचि हो तो अच्छा है, right? So we will have this. तो बस मेरे ख्याल से यहाँ पे रुकते हैं, और राम जी ने चाहा तो अगले शनिवार को आपके दर्शन करूँगा, और फिर अगले मंगल को फिर से आगे। अब यहाँ से हमारे विभीषण जी यहाँ से तो निकले हैं, उन्होंने पकड़ लिया फ्लाइट। अब पता नहीं वो फ्लाइट उनको कहाँ ले जाती है। सो नहीं, सीधे राम के पास पहुँचते हैं या कहाँ पहुँचते हैं। सो दैट वी विल, विभीषण भी सीधे वहीं पहुँच रहे हैं। देखिए ना, ये कलयुग में आजकल फ्लाइट्स का भी पता नहीं लगता, परमिशन है कि नहीं, कोरोना का इंजेक्शन लगवा के निकले हैं कि नहीं, ये भी तो दिक्कत है। नहीं, उनको तो विभीषण जी को तो रख लिया था ना कहीं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतगमय। ओम
मूर्ति।